नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। 4 चरणों का मतदान हो चुका है और आधे से ज़्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई जो सट्टा बाज़ार से निकल कर आई, और सट्टा बाज़ार का पूरा डाटा किसी सट्टोरिये ने हैक कर लिया। फलौदी सट्टा बाज़ार के नाम से इनका सट्टा चलता है और ये चुनाव के जो नतीजे हैं, उनका जो एग्ज़िट पोल होता है वो दिखाते हैं। और उस पर सट्टा बाज़ार पर सबसे ज़्यादा भरोसा इसलिए रहता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पैसा लगता है। तो उनका डेटा ये, हालांकि सट्टा बाज़ार का जो फलौदी सट्टा बाज़ार है ये करीब 4 से 5 से 6 यानी या फिर चुनाव होने के बाद जारी करने वाला था। वो सट्टा बाज़ार का सर्वे किसी सट्टोरिये ने हैक करके और लीक कर दिया, और लीक जब किया तो उसमें बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखा। तो आज हम आपको बताएंगे प्रदेश बाई प्रदेश कि किस प्रदेश में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं और इंडिया को कितनी सीटें मिल रही हैं उस सट्टा बाज़ार के डेटा के अनुसार जो लीक हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इसको ध्यान से सुनिएगा और आखिरी तक सुनिएगा, तब आपको जाके ये पता चल जाएगा कि आखिर 2024 के नतीजे क्या होने वाले हैं, आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। 2024 में क्या नरेंद्र मोदी दोबारा तीसरी बार शपथ ले पाएंगे प्रधानमंत्री पद की, या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो सट्टा बाज़ार ने जो सर्वे उसका जो लीक हुआ है, तो उसका डाटा हम आपको बता रहे हैं। शुरुआत करते हैं सिक्किम में। सिक्किम में 1 लोकसभा की सीट है और वहाँ इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है, एनडीए को 0 सीट। फिर अब आते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं, तो वहाँ 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट एनडीए को मिलती दिख रही है। फिर इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश। वहाँ भी 2 सीटें हैं और वहाँ भी 1-1 सीटें दोनों को मिलती दिख रही हैं। फिर इसके बाद आते हैं असम। असम एक महत्वपूर्ण सीट है दोस्तों। तो असम में इंडिया गठबंधन को 8 सीट और एनडीए को 6 सीट, 14 सीटें वहाँ टोटल हैं। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण स्टेट है और पिछले चुनावों में 29 में से 28 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार सीटें घटी और 29 में 10 सीट इंडिया गठबंधन और 19 सीट बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। फिर इसके बाद आते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 1 सीट है दोस्तों और वहाँ की 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। फिर इसके बाद पांडुचेरी। पांडुचेरी में भी 1 सीट है दोस्तों और वहाँ की सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, तो 5 में से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 3 सीट एनडीए को जाती दिख रही हैं। फिर इसके बाद आते हैं दिल्ली। दिल्ली महत्वपूर्ण स्टेट है और केजरीवाल के आने के बाद भी वहाँ माहौल बदला है। 7 सीटें हैं, तो 7 में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, 2 सीट बीजेपी को। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों लद्दाख। लद्दाख में 2 सीटें हैं, तो 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट बीजेपी को जाती दिख रही है। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों कश्मीर। 6 सीटें हैं कश्मीर में, 6 की 6 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं हम बंगाल। बंगाल में पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी का क्षेत्र, वहाँ कुल मिला के 42 सीटें हैं, तो 42 में से 36 सीटें इंडिया गठबंधन को और 6 सीटें बीजेपी को। फिर आते हैं मणिपुर। जलता हुआ मणिपुर दोस्तों याद होगा, तो वहाँ मणिपुर में 2 सीटें हैं और 2 में से दोनों सीटें
एनडीए के खाते में, सॉरी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं मेघालय। मेघालय में 2 सीट हैं, दोनों ही सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है सट्टा बाजार के अनुसार। फिर इसके बाद मिजोरम। मिजोरम में 1 सीट है, तो 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है दोस्तों। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना में कुल मिलाकर 14 सीटें हैं और 14 में से 11 सीटें इंडिया गठबंधन और 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं तमिलनाडु। और तमिलनाडु में दोस्तों 39 सीटें हैं और 39 में से 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में कुल मिलाकर 28 सीटें हैं और पिछले चुनावों में बीजेपी ने यहाँ बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार 28 में से 25 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं और 3 सीट बीजेपी। फिर इसके बाद पहुंचते हैं दोस्तों केरल। केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं और 20 में से 20 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं और एनडीए का खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है दोस्तों। फिर इसके बाद चलते हैं दोस्तों बिहार। बिहार वो राज्य तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जिस तरह से पहले इंडिया गठबंधन को खड़ा किया, फिर इसके बाद खुद कूद कर पहुँच गए एनडीए में, तो उसका नुकसान बहुत बड़ा होता हुआ दोस्तों बीजेपबीजेपी को दिख रहा है। और कुल मिलाकर वहाँ 40 सीटें हैं लोकसभा की बिहार में, तो 40 में से 29 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं दोस्तों और 11 सीट बीजेपी को। तो नीतीश कुमार का एक नुकसान बहुत बड़ा होता दिख रहा है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों हम लेके चलते हैं आपको छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 11 लोकसभा की सीटें हैं और 11 में से 9 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही हैं। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, ये सट्टा बाज़ार का सर्व डाटा है जो लीक हुआ है। तो 11 में से 9 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीट बीजेपी। फिर पहुंचते हैं दोस्तों, आपको लेके हम चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। कहते हैं लोग कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि वहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं और पिछले 2 चुनावों से तो बीजेपी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि इस बार, और इसके बाद राहुल गांधी ने भी जो कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 43 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं और 37 सीटें बीजेपी को। फिर इसके बाद उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों। 5 में से 3 इंडिया गठबंधन, 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। फिर इसके बाद दोस्तों राजस्थान में कुल मिला के 25 लोकसभा सीटें और 25 लोकसभा सीटों में से राजस्थान में इंडिया गठबंधन को 12 सीटें और 13 सीटें बीजेपी, यानी बीजेपी यहाँ बढ़त में दिखती नज़र आ रही है। फिर इसके बाद पंजाब में कुल मिलाकर 13 लोकसभा सीटें हैं और वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो यहाँ 13 में से 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं दोस्तों। फिर इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं हरियाणा में हरियाणा का जो आंकड़ा है दोस्तों, तो हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की और 10 में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन और 2 सीट बीजेपी को जाती हुई। हालांकि पिछले चुनावों में बीजेपी का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है वहाँ। फिर इसके बाद उड़ीसा में कुल मिला के 14 लोकसभा सीटें दोस्तों। 14 में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन,
9 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिख रही हैं। फिर इसके बाद दोस्तों लेके चलते हैं महाराष्ट्र। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी पड़ती है और वहाँ कुल मिलाकर 48 सीटें हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे का अलग होना, जिस तरह से राजनीतिक उलटफेर पिछले 1-2 वर्षों में हुए, किसी का चुनाव चिन्ह छीनना, किसी की बनी सरकार को गिराना, फिर किसी घोटालेबाज को उप मुख्यमंत्री बनाना, इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो वहाँ की जो डाटा निकल कर सामने आ रहा है, तो 48 सीटें हैं दोस्तों लोकसभा की। 48 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही हैं और 18 सीटें बीजेपी को। फिर इसके बाद आपको लेके चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों और 14 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन को और 4 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। फिर इसके बाद हिमाचल में यहाँ क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी और 4 लोकसभा सीटें हैं, 4 में से चारों सीटें बीजेपी और इंडिया गठबंधन का यहाँ खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है। फिर इसके बाद गुजरात, मोदी का वो राज्य। मोदी जी 3 बार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरी तरह से बीजेपी का गढ़ बन चुका है। गुजरात एक तरफ से हब है बीजेपी का। अमित शाह वहाँ से, गृह मंत्री वहाँ से, प्रधानमंत्री वहाँ से, तो वहाँ का डाटा जो निकल कर सामने आया है वो भी चौंकाने वाला है दोस्तों। क्लीन स्वीप की उम्मीद थी बीजेपी को, लेकिन 25 में से 7 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही हैं और 19 सीटें पच्चीस में से 7 सीटें दोस्तों, सॉरी 26 लोकसभा सीटें हैं वहाँ और 26 में से 7 सीटें इंडिया गठबंधन को और 19 सीटें बीजेपी को। फिर इसके बाद दोस्तों बचता है लास्ट स्टेट गोवा। गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं और 2 में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर जो सट्टा बाजार का सर्वे है दोस्तों, वो चौंकाने वाला सर्वे है और ये डाटा सट्टा बाजार चुनाव के ठीक बात करने वाला था, लेकिन किसी सट्टोरिये ने इसे हैक किया और हैक करने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ दोस्तों, तो बीजेपी के होश उड़ने शुरू हो गए कि आखिर होगा क्या। और यहाँ जो सट्टा बाजार ने आंकड़ा दिया तो 343 सीटों पर इंडिया गठबंधन की बढ़त दिखाई है, इसमें दिख रही सट्टे बाजार के सर्वे में, और 170 यानी 200 से नीचे खिसकती दिख रही है बीजेपी, यानी पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाती हुई दिख रही है इस सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार। लेकिन ये सट्टा बाजार का सर्वे है दोस्तों, किसी न्यूज़ चैनल, किसी राजनीतिक दल का नहीं है। पर सवाल दोस्तों ये ज़रूर उठता है कि सट्टा बाजार का जो सर्वे है वो सच्चाई के करीब रहता है, और जिस तरह से कुछ न्यूज़ चैनल, कुछ बड़े बड़े उद्योगपति, ये सब लोग जिस तरह से 4 चरणों के चुनाव के बाद पलटी मार रहे हैं, यानी सरकार को अब ये कटघरे में खड़ा करना शुरू कर चुके हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों ये कि क्या सट्टा बाजार का ये जो सर्वे आया है, ये जो डेटा लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई के करीब तो नहीं है। और अगर सच्चाई के करीब है दोस्तों, तो फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है इस डेटा के अनुसार। तो अब हम यहाँ से लेते हैं इजाज़त। कैसा रहा ये इस पर आपकी क्या राय दोस्तों? इस सट्टा बाज़ार का जो डेटा लीक हुआ, क्या राय है कमेंट पर ज़रूर बताएं। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नए डेटा के साथ, नई खबर के साथ। धन्यवाद।